हेलो हेलो हेलो। चलो लास्ट लेक्चर क्या क्या हुआ है देखो एक बार। हेलो, ऑडियो क्लियर है कह रहे? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सबको? ओके, चलो तो क्या क्या देखना है। ऑलरेडी वर्क का थ्योरी देखा है। अभी क्या करेंगे? एनर्जी का थ्योरी देखेंगे, एनर्जी एंड पावर का, एंड उसके बाद क्या करेंगे? न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या देखना है? फर्स्ट, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल। स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल, हाफ एम वी स्क्वायर is equal to work done and F into delta T is equal to delta P, change in momentum। ठीक है, और क्या देखना है? Then minus of work done is equal to change in potential energy। Then F bar is equal to minus del U upon del xi minus del U upon del yj। Then potential energy curve, potential energy versus x का कर्व। F is equal to minus del U by del x। फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। फिर है इलास्टिक एनर्जी। देन ठीक है, ये तो रेगुलर फॉर्मूला है। चलो इतना देखेंगे, फिर आगे का देखेंगे। चलो, तो क्या क्या देखना है देखो।
चलो, तो वर्क डन, वर्क का ऑलरेडी अपना सिलेबस हो गया है, वर्क का थ्योरी। अभी नेक्स्ट देखना है किसका, एनर्जी का थ्योरी। तो नंबर वन एनर्जी में क्या है, तो एनर्जी में नंबर वन है स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, जो अलग है, डिफरेंट है, वही यहाँ पे लेंगे थ्योरी। जो थ्योरी ऑलरेडी अदर चैप्टर्स में कवर हुआ है वो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा। अब ये वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट से ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में कवर हो चुका है। तो अदर चैप्टर्स में जो नहीं कवर हुआ है उतना ही मैं ले रहा हूँ। इसका क्या करो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इसका थ्योरी मत पढ़ो। किसका, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर का क्या करो, थ्योरी मत पढ़ो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बस कोलिजन्स का थ्योरी पढ़ो, बस क्या करो, कोलिजन्स का थ्योरी पढ़ो। और वर्क में वो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ो। ठीक है, चलो। तो इसमें थ्योरी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क, एनर्जी, पावर में न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अपने आप जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना क्लियर हो जाएगा। तो क्या है देखो, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल। तो क्या हो रहा है, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल में दो एग्जांपल्स करेंगे। तो क्या हो रहा है देखो, इधर है स्ट्रेट रोड, यहाँ पे है कार है। ठीक है, इधर ऐसा स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे कार है, और कार इधर जा रही है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर अपने पास कार है और कार इधर जा रही है, कितना, विथ 10 मीटर पर सेकेंड जा रही है। तो अभी ड्राइवर ने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। तो बिकॉज ऑफ ब्रेक कार के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होता है। तो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होता है तो कार जाएगा जाएगा जाएगा, और थोड़ी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कार स्टॉप हो जाएगा। कार जाएगा और थोड़े डिस्टेंस पास होने के बाद कार क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या फाइंड आउट करना है, कितने डिस्टेंस के बाद कार रुकेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रुकेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो ड्राइवर ने जब ब्रेक्स अप्लाई किया, ड्राइवर ने जब ब्रेक्स अप्लाई किया तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स अप्लाइड ड्यू टू ब्रेक, समझो वो है 15 न्यूटन, या फिर 20 करेंगे। ब्रेक्स ब्रेक्स ने जो कार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो कितना है, 20 न्यूटन है। कार का मास कितना है, कार का मास है 200 किलोग्राम। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस के बाद कार रुकेगा, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रुकेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करने का, तो कैसे फाइंड आउट करने का, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या है, अब ये जो फोर्स है कार के ऊपर कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स है कार के ऊपर कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कार का डी एक्सेलरेशन होगा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कार का क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वो कितना है, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो कार के ऊपर फोर्स कितना है, तो ये 20 न्यूटन है कार के ऊपर फोर्स। कार के ऊपर फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है। एंड कार का मास कितना है, 200 है। तो 0 0 गया, इसको डिवाइड किया तो आता है 0.1। इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ऐसा करो, क्या करो, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो तो कैसा, फाइनल वेलोसिटी कितना है कार का, फाइनली जाके कार स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कार का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, अब ये डी एक्सेलरेशन है इसलिए इसको लिखता हूं मैं -1, -0.1। ठीक है ना, ये फोर्स कैसा, ब्रेकिंग फोर्स है। तो ये उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, कार रुकने वाला है। तो ये फोर्स कितना एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, ये
तो ये स्पीड कम करने वाला एक्सेलरेशन है, इसलिए उसको क्या लिखा है मैंने, माइनस लिखा है। तो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद रुकता है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स। तो इसको सॉल्व किया, तो मिल जाएगा एक्स। एक्स मतलब क्या, कितने डिस्टेंस के बाद कार रुकेगा। तो ये कर सकते हैं हम लोग, कैसा, क्या किया है इसमें, फर्स्ट कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन, इसमें क्या किया है, फर्स्ट कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा किया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फिर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो रहा है तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ये है, माइनस क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन है, कम कर रहा है वेलोसिटी, तो इसलिए माइनस एक्सेलरेशन इंटू एक्स। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी है, क्या है, ये अपना रेगुलर 1D के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी के हिसाब से कैसा कर सकते हैं, थोड़ा सा और एक डिफरेंट मेथड बोलता हूं, तुम लोगों को जो चाहिए वो यूज करो, लेकिन कभी कभी ये मेथड भी काम में आता है। तो और कैसा कर सकते हैं, देखो इधर जितना भी काइनेटिक एनर्जी था कार के पास, वो कितना था, हाफ mv स्क्वायर। कार के पास यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी था, हाफ mv स्क्वायर। अब इधर जाने के बाद कार के पास काइनेटिक एनर्जी बचा कितना, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इतना था, अब हो गया 0। तो काइनेटिक एनर्जी इतना वेस्ट हो गया, कार के पास इतना काइनेटिक एनर्जी था, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया कार के पास, 0। तो कार के पास जितना काइनेटिक एनर्जी था पूरा खत्म हो गया, किसने लिया, काइनेटिक एनर्जी किसने लिया, ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, उसने क्या किया, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी उसमें से निकाल लिया। तो फोर्स कितना वर्क करता है, फोर्स कितना वर्क करता है, तो इस फोर्स ने कार के ऊपर कितना वर्क किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये करता है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क, तो फोर्स क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो कार के अंदर एनर्जी है वो बाहर निकलता है, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये फोर्स क्या करता है, कार के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हो गया, इतना, और इस फोर्स ने कितना वर्क किया, इतना, तो ये दोनों भी इक्वल रहते हैं। ऐसा सॉल्व करो तो भी आंसर आता है एक्सेलरेशन निकाल के, या फिर ऐसा सॉल्व करोगे तो भी एक्सेलरेशन तो भी आता है, कितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ उतना इस फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। ऐसा भी इसको सोच सकते हो, इसको तुम लोग इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को ऐसा भी सोच सकते हो, कैसा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, इतना हुआ, और वर्क डन किसका रहता है, ये वर्क डन रहता है टोटल फोर्स ने किया हुआ वर्क। अब कार के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, एक ही है, और कुछ है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार के ऊपर कितना फोर्स है, एक ही फोर्स है, ये 20। तो इसने किया हुआ वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहता है, सेम। तो ऐसा कैलकुलेशन करो तो भी सेम आंसर आता है, ऐसा कैलकुलेशन करो तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको एंड स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। चलो एक बार देखो क्या क्या है ये, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे जाएंगे। चलो हर एक स्टेप देखो, क्या क्या किया है एक बार रीड करो सब, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, चलो और एक कार का ही करने का है, और एक कार का ही करेंगे। देखो यही न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करता हूं। देखो क्या है, अभी क्या है, कार का वेलोसिटी उतना ही है 10 मीटर पर सेकेंड, देन कार का मास कितना है 200 किलोग्राम,
और फिर क्या है, ब्रेक्स लगाया, तो बिकॉज ऑफ ब्रेक फोर्स कितना लगा, तो बिकॉज ऑफ फोर्स लगा 400 न्यूटन। बिकॉज ऑफ ब्रेक्स कितना फोर्स लगा कार के ऊपर, 400 न्यूटन। अब क्या मुझे चाहिए, कितने टाइम के बाद कार रुकेगा। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम आफ्टर विच कार विल स्टॉप, वो मुझे टाइम चाहिए। तो इसको भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 1D के हिसाब से भी कर सकते हैं, 1D के हिसाब से भी कर सकते हैं, और एक दूसरा फॉर्मूला है वो भी बताता हूं। पहले 1D के हिसाब से, मोशन इन वन डायमेंशन में इस क्वेश्चन को कैसे किया था। तो मुझे चाहिए अब टाइम, कितने टाइम के बाद, एक्स नहीं चाहिए, अब कितने टाइम के बाद कार रुकेगा ये चाहिए। तो वापस क्या करना है, यहाँ पे वापस क्या करना है, एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो कार का एक्सेलरेशन कितना है, तो कार का एक्सेलरेशन है फोर्स ऑन द कार, कार का एक्सेलरेशन है फोर्स ऑन द कार डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कार। तो कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी कम कर रहा है इसलिए इसको मैं लिखता हूं माइनस। ये एक्सेलरेशन को मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कार का वेलोसिटी कम कर रहा है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनली स्टॉप हो रहा है कार। इनिशियल वेलोसिटी कितना है कार का, तो कार का इनिशियल वेलोसिटी है 10, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, लेकिन वो माइनस है इसलिए माइनस आ गया, इंटू टाइम। तो इधर से भी टाइम आ सकता है, इस इक्वेशन से भी टाइम आता है, टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, वो टाइम इधर से भी आता है। और एक तरीका है, जस्ट दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, शायद इस क्वेश्चन को मतलब ये यूज किया तो भी चलता है, लेकिन वो मेथड क्या है, किसी और न्यूमेरिकल को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर देखो, और एक मेथड क्या है, और एक कैलकुलेशन का मेथड क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। इधर का dt मैंने इधर शिफ्ट किया, इधर का dt इधर शिफ्ट किया, सही, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी, मतलब ये कौन है, कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये है, क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स कितना है, तो इम्पल्स कितना, फोर्स इंटू टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, ये इम्पल्स रहता है। तो फोर्स कितना है, 400 न्यूटन। फोर्स कितना है, 400 न्यूटन। और कितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई था, ये फोर्स इतना है, और कितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई था, जब तक कार रुकता नहीं तब तक वो अप्लाई किया था। तो टाइम मतलब यही टाइम है, फोर्स इंटू टाइम फॉर विच दैट फोर्स वाज अप्लाइड। सो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम देखो कैसा है, चेंज इन मोमेंटम कैसा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियली मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियली मोमेंटम कितना था, तो इनिशियली मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। तो ये 200 इंटू 20, 200 इंटू 10, मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, माइनस फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, स्टॉप होता है तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो इसको सॉल्व करके भी हम लोग 400 इंटू टाइम इज इक्वल टू 2000, अभी -0 तो कुछ फर्क नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करके भी टाइम निकाल सकते हैं, टाइम आफ्टर विच कार विल स्टॉप। इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, देखो इधर से भी आ रहा है 5 सेकेंड्स, उधर से भी देखो 400 का 5 टाइम्स आ रहा है 2000, दोनों तरीके से निकल सकता है। तो ये इंपल्स इक्वेशन से निकलता है, ये अपना मोशन इन वन डायमेंशन के इक्वेशन से निकलता है। दोनों तरीके से करेक्ट आंसर है, बस मेथड्स याद रखो दोनों, कभी ये अच्छा, कभी ये काम में आता है, कभी ये काम में आता है। ठीक है, चलो ये भी एक बार रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। कौन कौन आया लेक्चर देखने, गुंजन भी आ गया, गायत्री लेक्चरला या, ऍब्सेंट राहू नका।
चलो तो आगे जाएंगे। ओके, चलो चलो नेक्स्ट है वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो बोल रहा हूं ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक जो मैंने थ्योरी बताया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब तक जो भी थ्योरी हुआ है वर्क पावर एंड एनर्जी में, उसमें से रीडेबल पार्ट कौन सा है, जो पार्ट तुम लोगों को बुक में से रीड करना चाहिए, वो एक ही है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला। बाकी कुछ भी थ्योरी रीड नहीं किया तो चलता है, ओनली कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इतना ही पार्ट रीड करो। अब तक जितना थ्योरी हुआ है उसमें से मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ रीड किया नहीं तो चलता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा बाकी का चैप्टर्स क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल्स अपने आप आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, देखो देखो ऐसा है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया, लिफ्ट किया। यहाँ पे पेन है, पेन को क्या किया, लिफ्ट किया। और लिफ्ट करते वक्त क्या क्या कंडीशंस है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसका जीरो था इधर, इधर इसको लिफ्ट करने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उतना ही है, जीरो ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको लगता है क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला रहता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसका, उसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कब, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहना चाहिए। देखो एक बार इसको अप्लाई करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लॉजिकल है, तुम लोगों को भी पता है। देखो अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, समझो 10 मीटर ले, 12 मीटर लेता हूं, ये डिस्टेंस है 12 मीटर। तो पेन को हमने ऊपर लेके गए, हम लोगों ने पेन का क्या किया, हाइट इंक्रीज किया। तो पेन का हाइट इंक्रीज किया 12 मीटर से। ठीक है, ओके, पेन का हाइट इंक्रीज किया 12 मीटर से। पेन का मास कितना है, 2 kg है। ओके, तो पेन इधर से इधर गया, जब पेन यहां से यहां जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होता है। तो ये वाला साइड, राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, आरएचएस, राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेन में इधर से जब इधर लेके जाता हूं तब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होता है। तो देखो इधर मैं रेफरेंस पकड़ता हूं, इधर मैं रेफरेंस पकड़ता हूं, तो इसका हाइट कितना है, 0। पहले राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, और फिर प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वली है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड साइड, तो पेन का हाइट इधर था, अब पेन इधर गया, अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया ये फाइंड आउट करना। तो इसको मैं पकड़ रहा हूँ रेफरेंस लेवल, ये डॉटेड लाइन है रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल मतलब वहां से मैं अभी हाइट मेजर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका हाइट कितना है, इधर से मेजर किया तो इसका हाइट है 12, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। तो mgh फाइनल कितना है, m है 2, g है 10, और हाइट फाइनली कितना हो गया, 12। हाइट फाइनली हो गया 12। ठीक है, mgh माइनस mgh इनिशियल कितना है, m कितना है 2, g कितना है 10, और इनिशियल हाइट कितना है 0 है। इसको मैं रेफरेंस लेवल बोल रहा हूं, मतलब इधर से हाइट मेजर करना है। तो इसका हाइट कितना है,
इनिशियली हाइट कितना है, तो इनिशियली हाइट है 0, तो इसका सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है, ये 0 है, ये 240 जूल्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 240 जूल्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 240 जूल्स, mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। ठीक है, ओके। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों सेम रहता है। अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं अप्लाई करता हूं, माइनस ऑफ वर्क डन। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस तो मैंने लिया बाहर, माइनस तो लिया मैंने बाहर। तो वर्क डन मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, जब ये मैं ऊपर उठाता हूं, जब मैं ऊपर उठाता हूं तो वर्क डन किसका निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स का। मैंने कितना वर्क किया है वो नहीं निकालना, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना किया है वो निकालना है। तो इसको मैं ऊपर उठाते वक्त इसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। मैं जब इसको ऊपर उठाता हूं तब इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट करता है। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, m। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, m इंटू जी। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी, m इंटू जी। जी 10 है, तो 2 इंटू 10 20। तो है ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू कितने हाइट से, वर्क इज क्या, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना, इधर का इधर आता है पेन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 12। ठीक है, इधर का पेन इधर आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12। अब ये देखो, अब ये देखो फोर्स किधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर किधर है, डाउनवर्ड है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, अपवर्ड हो गया। तो फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया, तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन निगेटिव है। तो ये वर्क डन निगेटिव है और एक बाहर का माइनस, वर्क डन इटसेल्फ निगेटिव है और बाहर का माइनस, दोनों मिलके क्या बनता है, प्लस। तो कितना देखो, ये भी आ गया 240 जूल्स। तो आ गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतना ही राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड 240 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 240 है। तो क्या प्रूव किया, ये फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है, ऐसा हम लोगों ने अभी क्या किया, प्रूफ किया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला, दोनों क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल है। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, इधर का काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, उधर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो एक बार रीड करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। चलो हो गया, आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, इधर तक समझ रहा है क्या सब, इधर तक समझ रहा है, सबको समझ रहा है ना, कैसा है, क्या नींद में देख रहे हो, समझ रहा है क्या, नींद आ रहा है, कैसा हो रहा है, आई आई।
रहने देना, तू तेरा देखना लेक्चर, अब उसको बुला। झोपले तर झोपू देना त्यांना, तो अपना अपना लेक्चर देखना। चलो, लेट के नहीं, बैठ के देखो लेक्चर्स। लेक्चर लेट के मत देखो, नहीं तो नींद आ जाएगी। बैठ के देखो, टेबल एंड चेयर पे या फिर नीचे फ्लोर पे बैठो, नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ? लेट के मत देखो। पार्शियलिटी नहीं है कुछ। उनको करता हूँ, नेक्स्ट टाइम कॉल करता हूँ। नेक्स्ट टाइम उनको कॉल करता हूँ। ठीक है, चलो चलो। तो नेक्स्ट क्या है, देखो देखो नेक्स्ट क्या है। तो वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका रिलेशन देखा। फिर देखना है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। अभी नेक्स्ट क्या देखना है, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल यू इधर कुछ जरूरत नहीं है, डी यू अपॉन डी एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव रहता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या, फोर्स। ठीक है, अब इसका एक मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। देखो स्प्रिंग में, देखो स्प्रिंग में क्या रहता है। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, तो वो रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहता है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिलता है फोर्स इनसाइड द स्प्रिंग। तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये रहता है फोर्स, तो माइनस इसका डेरिवेटिव, तो हाफ का हाफ, के का के, है ना। ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये माइनस का माइनस एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x, 2 को 2 कैंसर, तो फोर्स कितना आ रहा है, माइनस के एक्स, बराबर है क्या। तो स्प्रिंग में फोर्स कितना रहता है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स रहता है माइनस के एक्स, और स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितना रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, इनका रिलेशन रहता है ऐसा। ठीक है, ओके। अगर फोर्स समझो, अगर फोर्स अगर फोर्स आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, के डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में अगर फोर्स है, ठीक है, अगर ऑल डायरेक्शंस में फोर्स है, तो देखो कैसा रहता है। तो फिर इससे और अच्छा रिलेशन इधर रहता है। इससे और अच्छा रिलेशन क्या रहता है, ये रिलेशन रहता है कैसा, ऐसा रहता है, एफ बार इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा। पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये रिलेशन तो है ही, और इससे भी और अच्छा रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। इसमें क्या है, आई जे के डायरेक्शन भी मिलता है फोर्स का। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये डेल क्यों लिखा है, इधर डी है, ये डेल क्यों लिखा है। तो ये है नॉर्मल डेरिवेटिव, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इधर डेरिवेटिव ऑफ यू लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करना है, y एंड z को कांस्टेंट पकड़ना, x को छोड़ के बाकी सबको इधर क्या करने का, कांस्टेंट पकड़ने का। इधर क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर y को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट पकड़ने का।
इधर z को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, कांस्टेंट पकड़ने का। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलो एक क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसके लिए, इसका एप्लीकेशन देखेंगे आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। चलो अब यही फॉर्मूला में ऊपर शिफ्ट करता हूं, एफ बार डेल यू अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के। ठीक है, चलो इसके ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलो अब इस स्प्रिंग का एनर्जी ओनली एक्स के ऊपर डिपेंडेंट था। स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था वो कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट था। अभी देखो क्या है, अभी एक मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक्स भी है, वाई भी है एंड जेड भी है। अभी मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, उसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों भी है। इसके पहले क्या देखा था, स्प्रिंग के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी वो कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उसमें बस एक्स था, इसमें एक्स वाई जेड तीनों भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो ये दिया है। कभी कभी ऐसा बोलेंगे, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 103, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 103। इसको बड़ा लिखता हूं थोड़ा मैं, 1 0 एंड 3। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किधर फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट 3। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू इधर पुट करने के बाद मिलता है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें पुट किया, तो 2 इंटू एक्स कितना है 1, वाई कितना है 0, तो ये 2xy इधर आ गया 2xy। जेड कितना है 3, जेड का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, तो ये आता है, ये होता है 0, ये होता है 9। तो ये क्या हो गया, 9 जूल इज पोटेंशियल एनर्जी एट दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स पे, इन कोऑर्डिनेट्स पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का कितना है, तो 9 जूल्स है। ठीक है, चलो अब क्या करना है फाइंड आउट, वापस एक बार ज्वाइन करो, बीच में बंद हो गया तो वापस एक बार ज्वाइन करो, बंद हो जाएगा, अभी 1 मिनट बचा है। तो अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए फोर्स एट 1 -1 एंड 0। ठीक है, मुझे अभी फोर्स किधर चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -1 एंड जेड कोऑर्डिनेट 0। इधर मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो ये यू का यूज करके मुझे फोर्स अभी निकाल